It is our first chapter, that is solid state. Some parts are over here and here. Last time we have seen about the packing in solid. Packing in solid, and we have seen one-dimensional arrangement, one-dimensional packing, and two-dimensional packing, two-dimensional arrangement of constituent particles. Now here today I will start three-dimensional packing. Three-dimensional packing. Now one-dimensional packing you have seen like this. Here it is one-dimensional arrangement, or it is also known as linear packing. Its coordination number is 2 here. It is two-dimensional arrangement or planar packing of spheres. It is also known as AAA type of arrangement, and it is second type, that is AB type of arrangement. All these things we have covered. Now here today we will start about the three-dimensional packing. So it is three-dimensional packing. See this figure. It is two-dimensional arrangement. Suppose it is A layer, और अगर इस A लेयर का एक्सटेंशन होगा above the plane, below the plane, or in front of the plane or back side of the plane, the structure obtained is like this, and it is known as simple cubic structure. It is known as simple cubic structure. In here you can see this simple cube, it is formed, and this arrangement, this packing or this type is known as AAA type of packing, and it is three-dimensional arrangement. Suppose it is A layer, इसको A layer नाम दिया गया. ये two-dimensional है, ये two-dimensional, इसका extension हो रहा है all sides में. इसको कहा जाएगा AAA type of arrangement. यहाँ पे हमको मिलेगा simple cubical like structure. It is known as AAA type of arrangement. Now here it is AB type of arrangement, and this packing or this structure is known as hexagonal closed packed structure. हमको ये फिगर देखना है, ये वाला टाइप AB type of arrangement. It is planar packing or two-dimensional packing. अब इसके ऊपर इसी तरह के स्फीयर्स आएंगे, इसके ऊपर इसी तरह की लेयर आएगी. अब ऐसी इसके ऊपर जब लेयर आएगी तो एक लेयर ये ऐसी आई. अब जब यहाँ पे दूसरी लेयर आएगी तो यहाँ पे दो टाइप्स के होल बनेंगे, दो टाइप. वन इज टेट्राहेड्रल होल और अदर इज ऑक्टाहेड्रल होल, और इट इज ऑल्सो नोन एज वायर्ड. इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी स्पेस. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये किससे मिलके बना है? वन स्फीयर. सपोज इट इज फ्रंट प्लेन जो अपने सामने हमको दिख रहा है, 1, 2 और ये तीन स्फीयर्स. अब इसके पीछे का जो प्लेन है, ये प्लेन, इसके पीछे का प्लेन का ये एक पार्टिकल यहाँ पे आया, ये जो बीच की खाली जगह है, तो हमको स्ट्रक्चर इस तरह दिख रहा है. अब यहाँ पे जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सुराख दिखेगा, एक होल दिखेगा, एक एम्प्टी स्पेस दिखेगा. उसको कहा जाएगा वायर्ड. इसको कहा जाएगा टेट्राहेड्रल वायर्ड. दिस वायर्ड इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, देयरफॉर इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वायर्ड. और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स. 1 2 3, 1 पीछे के प्लेन का, 1 ये पीछे के प्लेन का, ये 2 और ये 3, 6 स्फीयर से मिलके बन रहे. अब ये जो 6 स्फीयर से मिलके बन रहा है, लेकिन जब हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे तो हमको ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा, ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा. ऑक्टा मीन्स 8, इसलिए इस वायर्ड को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड. ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है, इसमें हमको ये मिलेगा. 2 टाइप के होल्स बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल होल है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल होल. जब हम कॉलेज में मिलेंगे तो उस वक्त मैं ये मॉडल लेके आपको वापस से दिखा दूंगी और ये टॉपिक हम फिर से रिपीट कर लेंगे. नाउ अब यहाँ पे जब इसके ऊपर और लेयर आएगी, इसके ऊपर, अब ये सिर्फ 2 लेयर तो नहीं रहेगी, इसके ऊपर और लेयर जब आएगी
तो इसका स्ट्रक्चर हमको ये इस तरह मिलेगा। इसकी हेडिंग लगेगी प्लेसिंग ऑफ स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर इनटू द टेट्राहेड्रल वायड। अब इसके ऊपर जब एक लेयर और आएगी, ये जो होल है ये टेट्राहेड्रल वायड, टेट्राहेड्रल होल, अगली लेयर की स्फीयर्स जब इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर आ रहे हैं मतलब अब क्या हो गया अपने पास, ये जो पहली लेयर है, सपोज इट इज फर्स्ट लेयर, फर्स्ट इट इज सेकंड, अब इसके ऊपर जब अगली लेयर के पार्टिकल्स आएंगे तो अलाइनमेंट हमको मिल जाएगा फर्स्ट और थर्ड लेयर में। अलाइनमेंट इज इन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर लाइक दिस। अलाइनमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा? फर्स्ट और थर्ड लेयर में। इसके एग्जैक्ट पीछे फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 12 मिल जाएगा एंड इट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जो मैग्नीशियम का क्रिस्टल है वो इस तरह का हमको दिखता है। सो इट इज द प्लेसिंग ऑफ स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर इनटू द टेट्राहेड्रल वायड। अगर ऐसा रहा तो हमको मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अलाइनमेंट रहेगा फर्स्ट और थर्ड लेयर में, सेकंड और फोर्थ लेयर में एंड सो ऑन। हो गया। नाउ अब इसके बाद हेडिंग है प्लेसिंग ऑफ स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर इनटू ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर इज लाइक दिस। ये ऑक्टाहेड्रल वायर। अब तीसरी लेयर जब आएगी तो स्फीयर जब इसके ऊपर आएगा ये ऑक्टाहेड्रल वायर पे, तो अब अपने पास तीन टाइप का लेयर हो जाएगी। ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर आ गई। अब जो तीसरी आएगी ना वो उसका अरेंजमेंट ये इस होल के ऊपर आएगा, मतलब अलाइनमेंट अब रहेगा फर्स्ट और थर्ड में नहीं आएगा। तो इसको हम नाम दे देंगे C। इट इज A, इट इज B। अब इसके ऊपर जो लेयर आ जाएगी वो C रहेगा। अब वापस से जब लेयर्स आएंगी तो अलाइनमेंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर, इन बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ लेयर, इन बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ लेयर। ऐसा केस जब रहा तो यहाँ पे हमको मिलेगा इट इज लाइक दिस। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर रहेगा ABC, दो मरतबा लिख देना है। इट इज लाइक दिस ABC। हो गया। नाउ यहाँ पे जब इसका ऐसा अरेंजमेंट आया तो हमको क्या मिल जाएगा? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा एंड इट इज द एक्सप्लोडेड व्यू। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 12 मिलेगा। एक पार्टिकल जब हम कंसीडर करेंगे तो एक पार्टिकल के इर्द गिर्द में 6 पार्टिकल्स हैं और बाकी 3 पार्टिकल्स अबव द प्लेन, 6 और 3 हो गया 9, और 3 पार्टिकल रहेंगे बिलो द प्लेन। ऐसे 12 होता है। जब हम इसका मॉडल देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सब आपका जो कंफ्यूजन रहेगा ये आपका दूर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर इफ the number of spheres is n, if the number of spheres is n at that time, the number of octahedral wires, the number of octahedral wires is equal to n and the number of tetrahedral wires is equal to 2n। ये हमको याद रखना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, सो इट इज अबाउट द पैकिंग इन सॉलिड। सो दिस टॉपिक इज ओवर हियर नाउ। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं सिंपल क्यूब पर। सिंपल क्यूब, सपोज इट इज अ सिंपल क्यूब। These are constituent particles and these are constituent particles. There are 8 corners, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 corners हैं। 8 corners इसका मतलब ये 8 particles। अब ये जो एक पार्टिकल है, this one particle is shared by 8 neighboring spheres. This one particle is shared by 8 neighboring spheres. तो
ये एक यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया 1/8। कितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको 1 मिलेगा। व्हाट डज इट मीन, 1 पार्टिकल is present per unit cell। 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ये हमको इस तरह सोल्यूशन मिलेगा। अगर सिंपल क्यूब है, क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर आएगा 1। ये 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का में कितना पार्टिकल्स आएंगे 1। दिख क्या रहा है हमको 8 दिख रहा है, लेकिन ये जो एक पार्टिकल है इसको 8 लोग शेयर करेंगे। ये जो एक है इसको 8 लोग शेयर कर रहे हैं। एक के हिस्से में कितना आया 1/8। ऐसे कितने हैं 8। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा cubic unit cell। Suppose it is a simple cube like structure। These are constituent particles। अब ये जो बॉडी है, ये यूनिट सेल, इसके बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, बीच में रहेगा, बीच में। तो कॉर्नर्स की वजह से पार्टिकल्स हो जाएंगे 1। and 1 particle is present in the body of the unit cell। therefore यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2। अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 particles are present per unit cell। ऐसा केस किस में मिलेगा हमको BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल में मिलेगा यूनिट सेल में। अब देखते हैं हम FCC में सपोज इट इज अ सिंपल क्यूब and in a simple cube 8 corners are present। ये 8 corners। अब इसके हमको पता है 6 फेस हैं, 6 फेस है इसका। ये सब साइड्स के हैं 1 2 3 और ये 4, और ये ऊपर और ये नीचे 6 फेस। अब ये हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है, हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल हमको मिलेगा। अब ये जो एक 6 फेस है, 6 से यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये जो फेस है इसको इसके बाजू वाला यूनिट सेल शेयर करेगा इसके सेंटर में। तो ये जो एक पार्टिकल है इसको 2 ने शेयर किया, 2 यूनिट सेल ने। तो एक के हिस्से में कितना आ गया आधा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3 मिलेगा। सो ये 3 हो गया। और कॉर्नर्स की वजह से कितने पार्टिकल्स हैं 1 particle। therefore 3 + 1 is equal to 4। total 4 particles are present per unit cell। 4 particles are present per unit cell। क्वेश्चन बनता है MCQ का। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा 4। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा FCC एंड सो ऑन लाइक दिस। प्रॉब्लम में भी ये काम आता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त हम इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो सब हम इसको देख लेंगे। सो इट इज अबाउट द पैकिंग इन सॉलिड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स